कहीं भी रहो, अपने कर्मों पे अटूट रहो। और वैराग इसी को कहते हैं। उल्टा सीधा खाना पीना और जिससे हमारी मन बुद्धि दूषित हो, मन मलिन हो, पैसा व्यर्थ में खर्च हो, बच्चों का संस्कार गलत हो, ऐसी चीज को परित्याग करना, अच्छे मार्ग पर चलना ही वैराग है। जब छोड़ना कोई वैराग नहीं, तो त्याग। तो गलत चीजों का परित्याग करके अच्छे कर्मों को पकड़ लीजिए, यही सच्चा त्याग है। तो कथाओं में से सबसे पहले हमें ये सीखना होगा हमें कैसे आना है, विश्राम ध्यान करके आना है, शुद्ध वस्त्र पहन के आना है, समय से आना है। जैसे कोई काम 8 बजे शुरू हो रहा है तो तुम्हें 6 बजे आना है। 3 बजे कथा शुरू 5 बजे हो रही है तो तुम्हें 4 बजे इकट्ठा होना है। अब समय की आप कदर करोगे, समय तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारी सुबह बढ़ाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा वाणी को पवित्र करिए भजन, उसके बाद आगे महात्मा प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण सभी लोग बोलते हुए आपके साथ। वृंदावन के वृक्ष को और परम जाने को, डाल डाल और पात पे राजी राजी हो बाके बिहारी मुझको और देना सहारा, कहीं छूट जाए ना सावन तुम्हारा। हटा
हटाती है दुनिया इशारे से मुझे उठाती है दुनिया इशारे से मुझे उठाती है दुनिया दुनिया का इशारा किसी भी वृक्ष को लगाने से पहले, किसी पेड़ को लगाने से पहले उसकी जड़ मजबूत होगी तो फल भी सुंदर आएगा। जड़ कमजोर होगी तो फल फूल काला उतरे आएगा। किसी मकान को, किसी महल को, किसी बिल्डिंग को खड़ी करने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। किसी भी धर्म मार्ग में, हमारे मनुष्य जीवन में जीने के लिए हमें अपने जीवन के अस्तित्व से आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग समझना चाहिए। आजकल लोग बड़ी टिप्पणियां उठाते हैं और सदैव से होता रहा है धर्म का, इस पर ध्यान नहीं देना। समझना यह है कि कहीं ना कहीं तो गलती होगी तब आवाजें आती हैं, कहीं ना कहीं तो कोई तो न तो राम जी की कथा हो चाहे श्याम जी की कथा हो, जीवन का मार्ग सिखाती है। अभी बताया कि कल्प वृक्ष के पेड़ के समान है, जिस वृक्ष के नीचे जो लोग बैठ जाते हैं, जो आकांक्षाएं करते हैं वो पूर्ण होती है।
ओमकार ही जिसका बीज है और भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे फल फूल सुंदर फल लगते हैं, जिस पर मनुष्य तरोताजा होकर के खुश और चरित्रवान बनता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, जीने का मार्ग समझता है। भागवत जी की सानिध्य में आइए दूसरा मार्ग और समझ लेते हैं। हम क्यों किताबों की बात करें, हम क्यों इतिहास की बात करें, हम क्यों किसी के उस पर आवाज उठाए, क्योंकि भगवत कथा किसी और की नहीं, हमारे ही जीवन की कथा है। ये मनुष्य जीवन की कथा है। जब मनुष्य जीवन की कथा है तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। संदेह कहाँ होता है, या समझने की कमी होती है। तो द्वादश यानी 12 स्कंद जो बताए थे, ये साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान श्री योगी राज के युगल चरण है। युगल चरणों में प्रीति जोड़ने की कथा होती है, भाव प्रकट करने की कथा होती है, भक्ति की कथा होती है। जब हमारे अंदर भाव बनता है, आज आप लोग आए हो, भाव जगेगा तो कल और जल्दी आ जाएगा। कोई भी हो, कहीं भी, हम कहीं भी तीर्थ में जाते हैं, कहीं भी धर्म कर्म में जाते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, जब तक भाव नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। हाँ, और सबसे पहले तो हम उन्हें नमन करेंगे कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी चरण पहाड़ी पर विराजमान हैं, और हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं कि उनकी कृपा से आप सबका दर्शन हो पाता है। कल उन्होंने भी बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि आशीर्वाद कभी लिया नहीं जाता है और न ही कभी दिया जाता है। जब कभी भाव वृत्ति मिल जाती है ना, तो आशीर्वाद तो चला जाता है। तो आप लोग बड़े भोले वाले हैं, ये तो हमने पहले ही तय कर दिया था, आज भी कर दिया, आज भी कह रहे हैं। और ऐसी भक्ति ही भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसे भगवान भक्तों के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। और इतना ही नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान रहे न रहे और भक्त का मान बदलते देखा। भगवान कभी अपना मान भूल जाते हैं भक्तों के लिए। और ये तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम का सारी लीलाओं की भूमि है। यहाँ प्रभु ने आकर के दर्शन दिए, और महान पुरुष वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की पावन भूमि है। ऐसे महान बिरसा मुंडा जी के लिए हम प्रणाम करते हैं। समय मिलेगा आप सबको कथा पता है, पहले तो सब कोशिश करेंगे। ऐसे महान पुरुषों की वजह से आज आप लोग जी पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ये उनकी धरती है, किसी न किसी रूप में प्रभु अवतार देते रहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवत जी की जो कथा है, तृतीय चतुर्थ स्कंद की कथा, भगवान युगल किशोर महाराज श्याम सुंदर जी की चरणाओं का दर्शन है और जीवन में समझ पाते हैं। और पंचम षष्टम स्कंद की कथा जो है भगवान का हृदय है। जब तक हमारे हृदय में कोई बात नहीं अच्छी लगती है, मन प्रसन्न नहीं होता है, भावना नहीं बनती है, और भगवान की कथा निरंतर पवित्र और मीठी मधुर होती है, इसलिए हम लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। आप लोग भी दिन रात देख लिए हैं, रात समझ रहे, दिन समझ रहे, और ये क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से ओरिजिनल रूप से हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। हमें अपनी चीज हमेशा प्रिय लगती है। और सप्तम अष्टम स्कंद की कथाएं भगवान के श्री बाजू है, और भगवान की ताकत है, भगवान का वो चिंतन है जिससे हमें ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। और एकादशम यानी 11 और 12 स्कंद की जो कथा है, ये प्रेम की, भक्ति की, त्याग की, इन सब की लीलाएं हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। ज्यादा समय देने का समय नहीं बन पाता है। भागवत जी की कथा वो है 7 दिन नहीं, 7 घड़ी नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 जन्मों तक आप कहते सुनते रहिए, पूरी नहीं होगी।
हम तो ऋषि मुनि महात्माओं की कृपा से टूटा फूटा आता है। अगर शेष शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने शेष मुखों से वर्णन करें तो भी पूरी नहीं होगी। क्यों? हरे अनंत हरे कथा अनंता और नहीं सुने भी सार संता कहिए सुने भी सार संता। ये सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है भगवान की कथा है, चलती रहेगी। इसलिए इसमें जितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुराण उतना ही ध्यान करना। ठीक है? मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो आदत मेरी मार लो बस हो गया भजन। आदत मेरी मार लो हो गया।
जय जय श्री राम श्याम। जयकारा बोल दिया ठीक से, ठीक है। हाँ, मानो पवित्र है जाएगा, पवित्र हो जाता है। तिलक छाप घंटा बहुत लगाओ, इससे पूजा नहीं कहते हैं। अब हम अपमान भी नहीं कर रहे थे, हम सबसे ज्यादा लगाते हैं। हमारे गुरु महंत संत सभी लगाते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। सनातन धर्म की पहचान है, तिलक सोची चार होना चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए। लेकिन तिलक छाप घंटे के साथ साथ और भी क्रियाएं बताई हैं, उनका भी कहीं न कहीं प्रयोग होना चाहिए। डुप्लीकेट नहीं, असलियत में आया। तो मन की तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब कथा करा रहे हैं, हवन कर रहे हैं और खूब उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हम ज्यादा परहेज नहीं कर पा रहे तो 7 दिन तो परहेज करना चाहिए ना। इसलिए कोई ऐसा कार्य मत करना 7 दिन तक न करना चाहिए जो कोई जीव हानि हो पाए, कोई अपराध हो पाए। किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे में सामंजस्य बिठाकर के कार्य करना चाहिए। बस यही सच्चा भजन है। भावनाओं को, गलत भावनाओं का परित्याग करके अच्छी भावनाओं में प्रवेश करें, हर जन इसमें प्रवेश करें, भगवान को स्मरण करें, भगवान का कार्य करें, पूजा करें, खूब माने पूरे जीवन की और जानकारी, अपने जीवन की जानकारी करके जो कर्तव्य करते हैं और जीते हैं, वही सच्ची पूजा है। 2 अर्थ और भागवत क्या है, यानी हजारों अर्थ निकलेंगे भगवान जी के, लेकिन समय अनुसार हम जो भी गुरु के पास आता है वर्णन करेंगे। आप भी समझ लीजिए, भार धन माने का, धन का बराबर वर्ण चतुष्टयी का अर्थ है। अर्थ भी अनेकों गुरुओं ने, संतों ने विचार करके इसका तात्पर्य समझाया है और अलग अलग रूपों में विचारा है। भारत में भूषण तत्व का सूचक ही समझ करके जीवन में जो जीता है भगवत में पाया है, और सारे प्रपंचों से दूर होकर के सद्भाव पर चलता है। माता पिता गुरु बड़ों का आदर करते हैं और अच्छे मार्ग को समझ करके, शिक्षा दीक्षा योग्यता को समझ करके अपने जीवन को बलवान बना करके चरित्र का निर्माण करते हैं। वही सच्ची भगवान करता है। तस्वीर की पूजा नहीं, चित्र की पूजा मत करो, यानी चरित्र का निर्माण करना है। कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, इस कथा में या तीर्थ में हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। और चरित्र का निर्माण करने की परंपरा का जो समझ लेते हैं वो बड़े से बड़ी विषम परिस्थितियों में मजबूत रहते हैं। ये भी गुरु की कृपा से आता है। और अंत में यानी वैराग्य वासनाओं से होना चाहिए। कहाँ जाओगे घर छोड़ करके, कहाँ बनोगे संत महात्मा? पंच तत्व से ये संसार का निर्माण हुआ है, जल्दी जाओगे। पंच तत्व से ये शरीर का निर्माण हुआ है। मोह माया से बच नहीं सकती हो, इसलिए मोह माया को प्रेम में बदलना है, क्रोध को प्रेम में बदलना है, पराई को अपने में बदलना है, वासना को वासना में समझना है। बस यही जीवन का निर्माण है और यही जीवन की कथा है। थोड़ी सी गलती में हम अटके हुए हैं, इधर की साइड में चल के इधर चलना शुरू हो जाए, हो गया कल्याण। इसलिए तो बताया है
कि उल्टा नाम जपा चल जाना बाद बीच में ब्रह्म समाना। यानी उल्टा का मतलब ये थोड़ी कि सर के बल खड़े हो गए, यानी सही दशा को समझ लिया और कल्याण हो गया। इसी प्रकार से सांस्कृतिक चक्र का एकमात्र धर्म ये कीर्ति ज्ञान विशिष्ट विस्तार होने का कारण, जीवन में फलित होने के कारण तो परमात्मा की श्री कृपा से भक्तों के चरित्र के निर्माण के लिए, कल्याण के लिए साक्षात प्रत्येक बात में भगवान कृष्ण भगवान योगीराज भागवत स्वरूप में विग्रह के रूप में धरती पर विद्यमान हो गए और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुण्यात्माओं ने आकर के यहाँ वर्णन किया है और कर रहे हैं और वेद व्यास जी ने इनका नाम भागवत रख दिया और इनके विस्तार से कोने कोने में आज कल्याण हो रहा है और जीवन का कल्याण हो रहा है। सभी राक्षस आनंद ले रहे हैं। तो वह ब्रजभारती भगवान की कथा आपके विराजमान में आज आसन किया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान को पवित्र करने थोड़े आगे प्रवेश करते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा पर। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान नारायण ने भागवत जी के अंदर 2 बार हमें कीर्तन बताया है। कृष्ण का दर्शन भी 2 बार हुआ है। क्यों? जितने भी अवतार धरती पर मेरे प्रभु के हुए हैं, राम जी का हो और किसी का हो, नारायण से लेकर के ऋषभदेव कपिलदेव इत्यादि 12 भगवान, लेकिन कोई न कोई मर्यादा, कोई न कोई भाव रहा है। कृष्ण भगवान की ऐसी कथा है जो प्रेम भरी कथा है, जो आनंद भरी कथा है, जहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब तक प्रेमी नहीं बनेंगे तब तक विचार छोड़ दे, हमें कुछ प्राप्त होना नहीं है। भाव प्रकट होगा तब हम प्रेम बनेंगे, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखेंगे, विचार रखेंगे, प्रेम रखेंगे। इसलिए हम सब भगवान कृष्ण की नगरी में चलते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में चलते हैं। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मेरा यार है, मेरा दिलदार है, और सारी कपटी वाला मेरा यार है, मेरे मन का है सारी कपटी वाला मेरा
हाँ जी, आइए श्रीमद् भागवत महात्मा कथा आज प्रथम दिवस है और समय अनुसार जैसे भी टूटी फूटी वाणी है हम उसे आप सभी के बीच में वर्णन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य का समय है कि इस सिर्फ वाणी से कुछ अच्छे शब्द जीवन में निकल पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी बात करनी है, अपने हित की बात करनी है। दूसरे की बात करने से क्या फायदा, क्यों जी? जो भी करना है, भोजन करना है तो अपने हित का, अपनी इच्छा का करना है। वस्त्र कपड़े पहनने तो अपनी पसंद के पहने। कथा में कथा की चर्चा सुननी है तो अपने जीवन के कल्याण की कथा सुननी है, अपने लोक कल्याण की कथा सुननी है। और हमें दुनिया की किताबों से क्या लेना देना है? तो आइए, ये भगवत कथा समाज के जीवन की कथा है, चाहे कोई भी। लेकिन इसमें अधिकारी की आवश्यकता होती है, कौन सौभाग्य से प्राप्त कर पाता है। बस यही आचरण समझाने के लिए गुरुओं ने, संतों ने परंपराएं बनाई है। सच्चिदानंद रूपाय पाप प्रिय विनाशाय श्री कृष्ण व्यक्ति उत्पत्ति और स्थिति और विनाश के कारण है। इन तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम नमन प्रणाम करते हैं। आप लोग भी प्रणाम करिए। और परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में बतलाए हैं। भागवत जी की कथा में तीन प्रकार के रूप बतलाए हैं। कौन से? परीक्षित महाराज, क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप मुख्य यजमान जो है वो कहाँ गई? आगे पीछे कैसे हो गई गाड़ी? एक कंबल मंगाओ या आसन मंगाओ, एक आसन लगाओ, उस पर विराजमान हो जाओ। आज की तो कोई बात नहीं है, कल से अलग नहीं बैठने देंगे। देवी जी का बोले कृष्ण भगवान की जय। हाँ, एक आसन लेके आओ, कंबल का या दाब का, उसे लगाइए। आसन शुद्ध है, उसकी साधना शुद्ध है, साधना शुद्ध नहीं है उसका कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसलिए सबसे पहले आसन शुद्ध होना चाहिए। और ये तो पैंट की चीजें हैं, आज जाए
हर प्रकार के लोग बैठते हैं, विवाह शादी में भी जाते हैं, हर जगह उल्टा सीधा खाते पीते भी है। इसलिए मेरे प्यारे आसन शब्द की बहुत जरूरत है ना। तो तुम्हारा वारण हो चुका है और शेष रह गया नहीं होगा। इसलिए पति पत्नी दोनों भक्ति और ज्ञान के रूप में राजमान हो, संसार की रीतियों का पालन करें। बोले गोविंद भगवान की जय। परमात्मा के भगवत कथा में, पुराणों में, शास्त्रों में 3 प्रकार के स्वरूप बताए हैं। वो 3 प्रकार का स्वरूप कौन सा है? सत्य, चित, आनंद। सत्य, चित, आनंद। ये सत्य का अर्थ क्या है? सत्य यानी प्रकट रूप में सभी जगत में व्याप्त है। चित मौन मुद्रा में होता है, अप्रकट है। ये कार्य जो कर रहे हैं, ये सुबह से आप लोग लगे कि सत्य है, कोशिश कर रहे हैं कि हम आप यहाँ कोई करके तो संसार के प्रपंच की चर्चा ना करें। जो समय मिला है उसे हम सदमार्ग में, अच्छे जीवन में, अच्छे रोष में, या शिक्षा की, इच्छा की, संस्कारों की, सनातन धर्म की मजबूत होने की चर्चा होनी चाहिए। कोई स्वार्थ भरी चर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये वो है। और मौन, वो चित, ये क्या है? मौन मुद्रा में होता है जिसका किसी को दर्शन, ये चिंतन का विषय है। ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा से आनंद प्राप्त होता है। चित्त, मौन तथा आनंद। आनंद क्या है? ये भी अप्रकट है, ये भी अनुभव का, महसूस करने का विषय है। जो लोग उस परमात्मा की सदगुरु की दुनिया में प्रवेश कर जाते, कृपा हो जाती है, फिर उन्हें दुनिया में कहीं भी कोई भी बुरा नहीं लगता है। सब प्यारे भगवान को सब अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। और तब अज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि ये तो पागल है, दब गया, डरता है, इसीलिए नहीं बोलता। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानियों को समझना बहुत मुश्किल की बात है। इसी प्रकार से सच्चित आनंद को प्राप्त करने वाले, समझने वाले भगवत कथा है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इन सब चीजों का अनुभव जब हो जाता है, तब में प्रवेश करते हैं, भक्ति में प्रवेश करते हैं। और आगे चल करके सूत जी कहते हैं, सौनकाद ऋषियों, इस धराधाम पर भगवान की अनंत लीलाएं हुई है। और एक समय की बात है कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। हमारी धरती पर अब तक 23 अवतार हो चुके हैं। क्यों हुए, काम हुए, ये सब कथा में सुनेंगे। और अंतिम अवतार की घोषणा अभी से हो चुकी है, वो होने वाला है। पहले ही महापुरुषों ने लिख के रख दिया था शास्त्र की मति के माध्यम से। लेकिन ये सत्य का, धर्म का, प्रेम का अवतार होता क्या है? जागृति होती क्या है? ये वहाँ होती है जो सत्कर्मों का पालन करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं। अब लोग तो आजकल बनावटी ज्यादा है, धर्म कर्म भी बनावटी से ज्यादा हो रहा है। फिर कहते हैं हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिला। ऐसा नहीं है, भक्त के जीवन में परेशानियां नहीं आती, बहुत आती हैं, लेकिन सहन करने की शक्ति मिल जाती है। घबराता नहीं है, हरी इच्छा समझ के कल्याण हो जाता है। क्यों कि प्रभु की भक्ति से, प्रभु की कृपा से, सदगुरुओं की कृपा से, शास्त्रों की मति से। लेकिन उसमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ बिछा लो, वहाँ बिछाओ, वहाँ बिछाओ सामने,
और इसमें सत्य दया तपस्या सोच दीक्षा ऐसा धीरे धीरे बताएंगे। 27 गुणों का पालन करना पड़ता है, 28 29 का। और हम झूठ बोलना भी बंद नहीं कर पाते हैं। 29 गुणों का पालन तो हम तब करेंगे, तब समझ पाएंगे जब कुछ त्याग करने की स्थिति में हो गए। और हम नहीं त्यागते कुछ भी है? हमें दिखाई देना चाहिए ये इसके सामने बैठे। सभी लोग इधर ध्यान दें। हम प्राप्त तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन त्याग कुछ नहीं करना चाहते। पाना बहुत कुछ चाहते हैं, त्यागना कुछ नहीं चाहते। और जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक स्वीकार कैसे करेंगे? एक उदाहरण के तौर पे एक बर्तन है, एक पात्र है, परिषद मारा, और उस बर्तन में मान लीजिए पानी भरा हुआ है। और भरे हुए बर्तन में अगर हम कुछ भरना चाहें तो भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। इसलिए खाली बर्तन में ही हम दोबारा उस द्रव्य को, उस पदार्थ को ले सकते हैं। भगवान की कथा जब तक हमें प्राप्त नहीं होगी, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो सबसे पहले सभी गांववासी हुजूर के भाई बहनों भक्तों अपना मन क्रम वचन शुद्ध करिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप झगड़ा करते हो, बहुत अच्छे हो। हम ये नहीं कह रहे आप गलत चलते हो, लेकिन कुछ विधियां बताएं। आप कोई ऐसा कार्य तो नहीं करते हो जिससे, कोई ऐसी चीज तो नहीं खाते पीते हो जिससे भगवत कथा में हम आगे लाभ न प्राप्त कर सके। अभी हम किसी से नहीं कहेंगे, ये हमारे मुख्य अधिकारी है। तो आपको क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? राम प्रसाद महतो। राम प्रकाश प्रसाद महतो। राम प्रसाद जी महतो। राम जी ने प्रसाद दिया, कितना सुंदर है। अब आप इस कथा के जजमान हैं, मुख्य जजमान दोनों प्राणी। 7 दिन तक कोई भी ऐसा काम मत करना। कल सारे नियम बताएंगे आपको। कुछ पानशाला तो आप वैसे भी नहीं खाते, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ गड़बड़ तो नहीं खाते पीते हो? जय हो देवी जी। और आप सभी लोग, आप सब लोग नहीं है, अच्छी बात है। और वो भी तो भी छोड़ देना। सभी गांव से मेरा निवेदन है, सदगुरु की कृपा से ये कार्य हो रहा है, और उन्हीं की कृपा से हम आपसे निवेदन करते हैं 7 दिन तक कोई दूषित घर में पदार्थ मत बनाना, कोई उल्टी सीधी चीज मत बनाना जिससे किसी जीव की अहिंसा हो, कोई ऐसी चीज मत खाना पीना जो वासनाओं को प्रकट करती हो, मन को दूषित करती हो। पूर्ण अपना शुद्धिकरण करिए। अच्छा, लाख रोटी साग फल इत्यादि भगवान ने दूध दही बहुत कुछ दिया है धरती पर, उनका सेवन करें और भगवान की कथा को श्रवण करें, कल्याण हो जाएगा। और घर में जो भी कमियां हैं, जो भी पीड़ा है, जो भी परेशानियां है जीवन में, उसी भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। और मैं भगवान की व्यासपीठ से संकल्प तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम भी आप जैसे टूटे फूटे मूर्ख प्राणी है, लेकिन वादा जरूर करेंगे, बड़े से बड़ा कार्य सफल होगा। संकल्प तुम्हारा दृढ़ होगा तो कार्य भी सफल होगा। बोलिए हरि लाल की। एक बार प्रेम से जयकारा लगा लीजिए, ठीक है? प्रेम से कहिए राधे। ये मौड़ी को बोलने का तेज बोलने का, दोनों हाथ ऊपर करके मुंह से। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, कल शिवरात्रि का व्रत भी सभी लोग रहेंगे। कल भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हम लोग यहाँ कथा करेंगे, और भगवान की
आपके यहाँ मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठा शायद कली भी हो गई शंकर भगवान की। ये कार्य करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है, तो बड़ी भाव के साथ में आप करिए और समय का विशेष ध्यान रखिए। समय एक एक पल का भारी होता है। हम लोग 1000-1200 किलोमीटर दूर से आए हैं और ज्यादा, तो ये हम दाल रोटी खाने नहीं आए। दाल रोटी बहुत है ब्रजवासियों के घर में, बहुत आनंद है ब्रजवासियों घर में, लेकिन हम यहाँ टाइम पास करने भी नहीं आए हैं। हम चाहते हैं गुरु कृपा से आपको कुछ मिल जाए। आप लोग ऐसे ही लालसा बनाकर समय की विशेष कीमत करिए, विशेष सम्मान करिए, विशेष महत्व समझिए कि वो जिंदगी है तब तक फुर्सत मिलेगी काम से, कुछ तो समय निकालो और प्रेम करो श्री राम से। भजन करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और ये थोड़ा सा समय है, इसको आप व्यर्थ न गवाइए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आइए आगे चलते हैं। ये दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे ही अंतःकरण में, जो ब्रह्मांड में सो स्पंद है, आपके अंदर भी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है और जाना भी चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक पावर हाउस से घर के मीटर में डोरी का कनेक्शन नहीं होगा और तब तक बल्ब नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं होगा। इसलिए हृदय रूपी अध्यात्म से उस ऊर्जा शक्ति को प्रकट करो गुरु की कृपा से, ताकि भावनाओं का वेग बहता रहे, बढ़ता रहे और जीवन का कल्याण होता रहे। तो आइए क्या ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के दर्शन कथा में थोड़ा दर्शन करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, भगवान नारायण के धाम में और उन्होंने प्रणाम किया और उसी समय की बात है, सोनता की सूची से कहते हैं कि हे भगवान कोई ऐसी मंगलमयी कथा का दर्शन कराइए, आने वाले समय में लोक कल्याण कैसे होगा, क्या होना चाहिए, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, मानव जाति है, इनका कल्याण कैसे होगा। तो इसको भ्रमण मन में हृदय में रख करके देव ऋषि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। हर जगह देखा उन्होंने, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली उन्होंने। तो दुखी मन से उन्होंने विचार किया, भ्रमण किया, क्या करना चाहिए, कैसे लोगों का कल्याण होगा। ये सोचते सोचते देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति पीड़ित है, भगवान की कृपा से, यानी भक्ति से सब विहीन है, ज्ञान तो सभी सुनाते हैं, त्याग नहीं है, वासना में सब लिप्त है, त्याग की चर्चा तो सभी करते हैं। और ये सोच समझ के नारद जी ने देखा तो भ्रमण करते हुए उन्होंने एक जगह एक जवान स्त्री को देखा, उनके पास में दो वृद्ध बुजुर्ग जर्जर अवस्था में पुरुष पड़े थे और वो स्त्री रो रही थी। देव ऋषि नारद ने आकर के ये दृश्य देखा तो पूछने का मन किया, लेकिन आगे बढ़ गए। इतने में देव ऋषि नारद एक संत रूप में है, उनको देख करके वह परम सुंदरी देवी कहने लगी हाथ जोड़ करके कि भो साधो चढ़ते साधु महाराज, मेरी आपसे विनती है, आप कुछ समय के लिए रुक जाइए और
मार्गदर्शन करने में बहुत पीड़ित हूँ। तब देव ऋषि नारद ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है देवी? उन्होंने 2 शब्दों में बता दिया, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य है। और फिर दुख किस बात का है? दुख इस बात का है भगवान कि मेरे पुत्र तो बुढ़े हो गए हैं, मेरी संतान, मेरे बेटा बुढ़े हो गए और मैं जवान हूँ। जिसकी मैया जवान हो और बेटा उसके बुढ़े हो जाए तो शर्म की बात तो है ना। बस यही कारण है, मुझे बहुत शर्म लग रही है, बहुत दुखी हो भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए। देव ऋषि नारद ने ध्यान से देखा तो सम्राट समझ गए और उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार लाख उपाय किए। वेद शास्त्रों का पाठ पठन किया, यज्ञ आदि सब किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और माँ भक्ति देवी ने बताया, ये साधु महाराज, मैं त्रिपुरा देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई और गुजरात में आकर के मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। अब मैं बहुत पीड़ित हूँ इस कलयुग के प्रभाव के कारण। देव ऋषि नारद ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें वचन दिया है, कोई नहीं काम जरूर करूंगा। लेकिन भगवान एक बात और है, जब से वृंदावनम पुण्यम प्राप्तम नवीदेव स्वरूपिणे, जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मेरा शरीर जवान हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें वचन दिया, चिंता मत करो। और अपने दिमाग के अनुसार उन्होंने सब कार्य किए, लेकिन सब विफल गए। अंत में उन्होंने हरी इच्छा से भगवत कथा परम ऋषियों के माध्यम से आज हर हर गंगा मैया के किनारे बैठ के श्रवण कराई। यही भागवत की कथा 33 कोटि देवी देवताओं ने, ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों ने लता कथाओं से लेकर 84 लाख योनियों में स्वरूप बदल बदल के कथाओं को श्रवण करने आए। जहाँ कथा भागवत होती है वह वृक्ष लता पता से लेकर के पशु पक्षी जीव जंतु सभी श्रवण करते हैं। और इसलिए आज जब कथा संपन्न हुई तो प्यार वैराग जो बुढ़ापे ने घेर लिए थे, कमजोर हो गए थे, वो हिलने लगे, डरने लगे और समय रहते उठ के खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। भक्ति माता ने ये दृश्य देखा, बहुत प्रसन्न हुई। देव ऋषि नारद को तीनों ने प्रणाम किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ही पहले दिन आप लोग कथा सुनते हो, चाहे कोई भी ऋषि मुनि महात्मा सदगुरु संत महान पुण्य आत्मा कौन आ जाए, लेकिन पहले दिन हम बहुत कम समझ पाते हैं, क्योंकि धीरे 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 जब हम श्रवण करते हैं तो भाव प्रकट होता है, भक्ति जागृत होती है, फिर ज्ञान होता है, फिर लालसा बढ़ती है और धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाता है। और जिस दिन कथा समापन होती है उस दिन ऐसा लगता है प्यारे जैसे ब्रज छोड़ के कन्हैया मथुरा नगर में चले गए। सूना हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं। तो यह प्रताप है कथा का। तो आप लोग भी बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की। गोविंद मेरो है गोपाल
आइए अब आपने और हम सब मिल करके सायकाल में रात्रि काल में प्रभु का चिंतन टूटा फूटा जैसा भी है कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं और माता भक्ति ज्ञान समझ पुण्य आत्माओं ने कथा सुनी, कथा के प्रताप से उन्हें बल मिला। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं ना, वो समझ जाते हैं, थोड़ी बहुत कृपा समझ लेते हैं, प्रभुति हो जाती है। हमारे संत ऋषि मुनि महान आत्मा पुण्य आत्मा क्यों मजबूत होते हैं? कभी नहीं सुना होगा आपने किसी संत का दर्शन किसी घटना के रूप में हुआ है, किसी हॉस्पिटल में हुआ है। क्यों? उनमें पूर्ण भरोसा अपने भोलेनाथ पर है, पूर्ण भरोसा भगवान श्री राम जी पर है, पूर्ण विश्वास भगवान कृष्ण योगीराज पर है, और हमें विश्वास खुद पर भी नहीं है। तो इसलिए खुद को समझने की आवश्यकता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों बलशाली हो गए हैं। देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया है, सबके चरणों में प्रणाम किया है और कहने लगे भगवान तुमने मेरा कल्याण किया है। उसी समय वह भगवान नारायण प्रकट होते हैं और भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया। भक्ति माता ने पूछा प्रभु मेरे रहने का स्थान तो बताओ। भगवान नारायण ने कहा हे भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य जहाँ हमारी कथा होगी, जहाँ हमारा हवन होगा, जहाँ हमारे नाम का यज्ञ होगा, जहाँ हमारे नाम की चर्चा होगी, जहाँ हमारे नाम का स्थान होगा, जहाँ हमारे नाम की ज्ञान गंगा बह रही होगी, जहाँ हमारे नाम की चर्चा भक्त कर रहे होंगे, उनके हृदय में तुम वास करोगे। इसलिए भगवान के भक्त कोई मामूली नहीं होते हैं। और ये वरदान दे करके अंतर्जात प्रभु होते हैं। महामंत्र का उच्चार करते हुए माता भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रभु की परिक्रमा की है और नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके प्रणाम किया है और अपने प्रभु के दिए हुए स्थान पर प्रवेश कर गए। बोल भगवान बिहारी लाल की
आगे चल करके पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम की नदी है दक्षिण दिशा में, जहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बड़े ही सदाचारी, ज्ञान वैराग्य साधना को करने वाले थे, बड़े ही निर्मल भाव के थे, बहुत धनवान थे, चरित्रवान थे, बलशाली थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, जिसका नाम था, क्या नाम था, धुंधली, ये बड़ी विचार कट्टर विचार की थे। अपने पति से कभी तालमेल नहीं बैठा, अगर वो बोली कहते थे तो वो रात कहती थी। जैसे आपको अभी गुस्सा कर रहे हैं, अब मत करियो, जब तक कथा चले तब तक देवी जी से गुस्सा ही नहीं करना है, और तुम भी मत करना, ठीक है? 7 दिन तक खूब प्रेम से रहना। तो क्या है, ये हमारे दुर्गुण है। कुछ छोटी मोटी हम गलतियां करते हैं, इनसे कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज उसी समय उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। सब कुछ साले के उनके घर में कोई संतान नहीं थे, और संतान की प्राप्ति के लिए उन्हें यज्ञ, नियम, संयम, धर्म, दान, पुण्य सब कुछ किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। दुखी हो गए, लोग उन्हें ताना देने लगे। परेशानी अगर काबू में जाए तो पड़ोसी बड़े दुखी हो जाता है। परेशानी तुम्हें, पड़ोसी के पेट में जैसे ही आग लगी है। हाँ, उन्हें मतलब आपसे हमदर्दी नहीं है, उनको पीड़ा होती है, उन्हें बुरा लगता है, इसलिए उनके तो बच्चे नहीं थे। सभी लोगों को न जाने क्या क्या कहते थे। ये अज्ञान का सब विषय होता है। एक जना दुखी होकर के वो मन को अपना बड़ा देख करके आत्मदेव घर छोड़ने का विचार किया। घर छोड़ करके जंगल की तरफ चले। उन्होंने सोचा मन में, अब ऐसे जीने से फायदा भी क्या है, मैं अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, मुझे नहीं जीना। लोग कहते हैं तो निर्वंशी, इसके बच्चे नहीं है, और बच्चे नहीं है तो इसका कल्याण कैसे होगा? अरे जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद पानी कौन देगा? ये सब विचार करते सोचते हुए दुखी होते हुए एक दरिया के किनारे पहुंचे। वहां जाकर के बैठ गए हैं जल के किनारे। सोचा इसी में प्राण त्याग देता हूँ। और जब आदमी ऐसी सोच मन में बना लेता है ना, तो उसका चेहरा बता देता है। समझने वाला होना चाहिए कि ये सामने वाला व्यक्ति दुखी है या टेंशन में, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति जीवन में आ जाए तो वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए हमारा है पराया है, ज्ञान का पहचान का। उसके सर पे प्यार से हाथ रखो, हृदय से लगाओ और उसकी व्यथा को समझो। शायद वो समस्या तुमसे समाधान हो जाए और उसका जीवन बच जाए। एक जीवन के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, लेकिन आज ऐसा लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं। खूब कथाएं हो रही है, खूब हवन हो रहे हैं, खूब यज्ञ हो रहा है, खूब धर्म कर्म हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर के व्यक्ति के लिए वही समय चल रहा है। इनके दर्द की कोई नहीं पूछता है, इनका भाव कोई नहीं पूछता है। तो हमें ऐसा विचार बनाना चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलकर मानवता के माध्यम से रहें, तो हम एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और ये शास्त्र पुराण भगवत कथा हमको यही सिखाती है और कुछ नहीं सिखाती कि हम गलत कार्य न करके अच्छा कार्य करें, एक दूसरे का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। हम माता पिता के तो राम राम करते नहीं है, प्रणाम करते नहीं है, आदर करते नहीं है, मंदिरों में घंटा हिलाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, वहाँ माता रानी के चरणों में सर झुकाते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। माता पिता की सेवा वो माइक में
बंद कैसे हो जाएगा चलते चलते भाई? तो सबसे पहले हमारे जीवित माता पिता घर के अंदर बैठे हैं। ये जीवित देवता है, जीवित भगवान है। पहले इनका सम्मान करो। माता पिता को सम्मान करते हैं, उनके दुख को हरते हैं। वो मथुरा काशी वृंदावन हरिद्वार का जाना क्या जाने, और माता पिता की सेवा करते नहीं तो प्रयागराज में डुबकी लगाते तो क्या होगा, वो कचूना होगा। इसलिए भैया ये धर्म कर्म हमारी कथाएं सिखाती है। और आज बदे ब्राह्मण बनने के लिए जाते हैं। भगवान नारायण ने सोचा ये तो बड़ी घटना वाली बात है, ये अज्ञान के कारण मरने जा रहा है। कारण इसके कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं है, इसलिए हमें रोकना होगा। पहले अंदर व्यक्ति अगर जा रहा है, आगे कुआं है तो कुआं में गिर न जाए, इसलिए बचाने का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ज्यादा लोग धक्का मारने वाले हो गए। और उन्होंने विचार किया तो भगवान नारायण ने साधु का रूप धारण किया और आकर के ब्राह्मण देवता को बचाया है। ब्राह्मण देवता से कहा तुम किस लिए मरने जा रहे हो? उन्होंने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए। भगवान का क्या पागल हो गया है? अरे संतान से किसी को सुख नहीं मिलता। फिर नहीं, ये तो जीवन की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा का हाथ लगाएगा। बेटा बेटी ये तुम्हारे कर्मों को दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इनका अपमान भी नहीं कर रहे हैं। 3 प्रकार से कथा कही जाती है और 3 ही चीज लेकर के हम आए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और अध्यात्म। यानी ये 5 भौतिक शरीर है, इस संसार की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, संसार रूपी संबंधों को निभाने के लिए। इसमें किसी का प्रत्याग नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है। अध्यात्म से पिता परमात्मा की लीला को चिंतन करके अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करिए गुरु कृपा से और आनंद लीजिए। और ये जितने भी देवी देवता है, देखो सूर्य चंद्रमा धरती आकाश, ये तो जागृत देवता है ना। किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो माने या न माने। सूर्य देवता का काम है ऊर्जा देना, धूप देना, और धूप की सबको जरूरत है। ये वो सूर्य देवता हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच देख करके प्रकाश नहीं देते। चंद्र देवता की शीतलता सबके लिए चाहिए, धरती माता का वृक्ष सबको चाहिए। प्रकृति ही परमात्मा का रूप है, जिसकी शीतल सुगंध शरीर में हम विराजमान है। इसलिए प्रकृति को सम्मान हम करेंगे तभी जीवन बचेगा, इससे पहले नहीं बचेगा। तो हमें ये चीज समझनी होगी। सबसे पहले बोले गोविंद भगवान की जय हो। आपने ब्राह्मण को समझाया नहीं माने, मुनि श्रेष्ठ तुम्हें समझा रहे हो तो मुझे एक पुत्र का पिता बना दीजिए, वरना अपना उपदेश ले जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। उसकी हट देख करके उसने का प्राण त्याग दूंगा। तो हमारे देवता संत रूपी भगवान ने एक वरदान रूपी फल दिया, आशीर्वाद दिया। उस संत का वचन कभी फीका नहीं पड़ता है कि संत वचन कभी फीका नहीं पड़ता। पत्थर के लिए होती है, पालन करना चाहिए, समझना चाहिए। और हमें फल तुरंत निकाला झोली से, दे आत्मदेव को समझाया, ऋतु समय खिलाना नारी को, ये पुत्र मिलेगा समझाया। ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को देना समय अनुसार। आत्मदेव एक श्रेष्ठ बच्चा होगा। ब्राह्मण देवता हमारे कृषि के प्रसाद ले आए, फल ले आए।
वरदान के रूप में आशीर्वाद ले आया और अपनी खुशी खुशी में पत्नी को दिया। अरे सुनो भाग्यवान, ये प्रसाद मैं तुम्हें देता हूँ, एक संत जी ने दिया है, तुम्हारी सुंदर संतान होगी हमारे घर में। संतान का नाम सुनते ही धुंधली तो विकट हो गई, घबरा गई। वो बड़ी शौकीन थी, वो नहीं चाहती थी कि पुत्र के प्रपंच में मैं पढ़ूं। बच्चे होने से तो शरीर का बिगड़ खराब हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, गाना बजना सजना श्रृंगार सब छूट जाएगा। उसने दिखावटी हाँ कर दिया अपने पति से। ठीक है महाराज, आत्मदेव जी बोले तुम ऐसा करो, इस प्रसाद को तो पाओ, सारे नियमों का पालन करना, मेरे घर में बच्चा आएगा और मैं तब तक सभी तीर्थों का दर्शन करके आता हूँ। खुशी से चले गए। उसने गढ़ लगाया, क्या करना चाहिए। उस फल को लेकर के वो बैठी है, उसकी नो बोली सहेली आ गई है, ये बड़ी एक्सपर्ट बनती है। उन्होंने कहा, जैसे सहेली को देखा आत्मदेव की पत्नी ने और मुंह लटका लिया। कहा भयो नाना, मानी की अरे कहा बताऊं तो, अरे कछु तो बता। अरे मैं कहा बताऊं, बात ही कछु ऐसी है। अरे तू लोगों ने बताएगी तो कौन को बताएगी। कहा बहन, मेरे पति ने मुझे एक फल दिया है। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं बात ये है, अगर मैंने उसे पा लिया, ग्रहण कर लिया, तो मेरे संतान पैदा होगी, पुत्र पैदा होगा। मैं नहीं चाहती हूँ संतान का सुख, क्योंकि ये सब प्रपंच मलमूत्र, उसका रोना, उसका दर्द, प्रसव पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं कहूँ तो क्या कहूँ। तो तू क्या चाहती है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कोई संतान न हो। चिंता मत कर, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। उसने उपाय बताया, इस फल को तो तेरे घर में गौ माता है ना। हाँ हाँ, इसने भी तो कभी बच्चा नहीं दिया। जो भी फल आता है वो भी सूख जाते हैं, जो भी वृक्ष लगाते हैं वो भी सूख जाते हैं। ये फल यदि सच्चा है तो गौ माता को खिला दीजिए, पता लग जाएगा। और रही बात तेरे, तो तू गर्भवती होने का नाटक कर, अपने पत्नी को गुमराह कर, समय आने पर मैं बच्चा तुझे दे जाऊंगी। अब कैसे हैंडल करना है तू जाना। वही किया, गौ माता को फल खिला दिया। आप गर्भवती होने का नाटक करने लगी। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा है। 6, 7, 8, 9 महीना पूर्ण हुए हैं। दोनों गर्भवती है, इधर धुंधली भी गर्भवती है, उधर गौ माता भी गर्भवती है। और जैसे ही गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया तो कान तो गौ माता के बच्चे के समान थे, बाकी आकृति मनुष्य के समान थी। तो नाम गौ करण रख दिया। और गौ इधर पत्नी जो बच्चा पैदा हुआ थोड़ा चंचल शरारती प्रवृत्ति के लक्षण थे, तो नाम अंधकारी रख दिया। इधर बच्चे पैदा होते हैं, ब्राह्मण देवता ने सुना है, वो वापस लौट के आए हैं। दोनों की बड़ी खुशियां मनाई, बड़ा आनंद लिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे हैं। आज हरि के पास थोड़े से गोकर्ण जी बड़े हुए माता पिता को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, नित्य कर्म क्रिया को समझने लगे हैं। और उधर अंधकारी आतंक करने लगा। स्कूल जाता है तो सभी साथियों को मारता है, पीटता है, झगड़ता है, ऐसी कोई ना कोई शिकायत दिलाता रहता है। माता पिता बड़े अधीर है, उसकी शिकायतें आती है। कभी किसी को मारता है, कभी काटता है, कभी कुछ करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, मांस मदिरा मीट आदि ग्रहण करने लगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी बाड़े। इसीलिए नित्य क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे शास्त्र पुराण यही समझाते हैं कि दूषित भोजन का परित्याग करिए सबसे पहले, ताकि तुम्हें खूब समझ में कथा आए, खूब जीवन में उतार पाओ, तुम जीवन कल्याणकारी हो जाए, करके कष्ट दूर हो जाए, खूब सुख प्राप्त हो।
और हम कर्म तो करना नहीं चाहते, फल की इच्छा करते हैं। और दोष लगता है महान पुरुषों को, गुरुओं को, संतों को होना, विद्वान ब्राह्मणों को, जो आज सबसे बड़ी आलोचना हो रही है, तो कहीं न कहीं विद्युत मार्ग की हो रही है। क्यों? जाति जैसी समझ बाकी वैसी आगे की भाषा है। तो भैया खुद की सब परिस्थितियों का डॉक्टर खुद बनिए, कोई दूसरा नहीं है। वैद्य खुद बनिए, कोई दूसरा नहीं है। हकीम खुद बनिए, कोई दूसरा नहीं है। आइए इधर धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। जल्दकारी की बहुत सारी शिकायतें आने लगी। माता पिता दुखी हैं। घर में चोरी करने लगा, मोहल्ले में गांव में ठगी करने लगा, मीठ बकरा जुआ इत्यादि। और इधर दो सात्विक आचरण वाले हैं जो ध्यान तपस्या करने के लिए तीर्थों में चले गए हैं, सांस्कृतिक सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय में चले गए हैं। और वो माता पिता की कृपा से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। इधर एक दिन की बात है, इस बहुत सारी चोरी करके जलकारी ने सब धन माल खत्म किया है। तो अपनी माँ से कहने लगा, भैया हमें कुछ धन की आवश्यकता है। भैया ने कहा घर में कोई धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो धमकी देने लगा, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं इसे कुएं में डाल के तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा। मैया ने सोचा इसके हाथ से मरूंगी तो क्यों ना कुछ मार खोज लूं। तो उन्होंने झूठ बोल दिया, कल आज नहीं कल बताऊंगी। रात्रि के समय स्वयं कुएं में गिर के प्राण दे दिए। संतान गलत पैदा हो जाए तो जीते जी माता पिता का मरना हो जाता है। माता पिता कभी नहीं टूटते, कभी नहीं बिखरते। जब उसकी संतान आचरणहीन हो जाती है तब माता पिता मृत्यु जीते जी मृत्यु समान हो जाते हैं। आज पिता बड़े दुखी है, इससे तो बढ़िया नहीं होता तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि संत का अपमान करने के लिए एक संत की बाड़ी का त्याग किया उन्होंने। वो समझाया था ब्राह्मण देवता को, लेकिन नहीं माने। और जबरदस्ती तुम कोई कार्य करोगे तो तुम्हें चोट मिलेगी। और वही हुआ, भगवान ने मना किया, नहीं माने। आज माँ कुएं में गिर जाती है, गोकर्ण में तपस्या करने चले गए। और पिता दुखी होकर के बड़े पुत्र के पास जाते हैं, बेटा मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ तेरे भाई के हालातों को देख देख कर। कभी कभी हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बड़े व्यक्ति को भी छोटे व्यक्ति के पैरों में गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो खुद मार्ग नहीं खोज पाता है। और इसलिए वही हुआ। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, पिताजी मुझे क्या करना, सॉरी गोकर्ण जी से क्या करना चाहिए बेटा, मुझे शांति नहीं है, तेरा भाई बहुत दुखी कर रहा है। गोकर्ण जी ने आत्मदेव से कहा, और तुम सभी समझ लो इस बात को, शांति कहाँ पर है? हाँ शांति महाराज है? मुझको छोड़ो, इनको छोड़ो, सीधे धन को गवन करो, ये सब त्याग कर दीजिए। ये पहले बता चुके हैं कि घर गृहस्थी नहीं त्यागना, ये पहले बता दिया है रिश्ते नाते नहीं तोड़ने, वासनाओं से विमुख होकर के वासना की तरफ चलना है, क्रोध से प्रेम की तरफ जाना है, परायों से अपने बैठने हैं। ये नहीं कहा कि घर त्याग छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो। ये मानव जीवन धारण करके राम जी ने भी गृहस्थ धर्म का पालन किया है। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम सबसे गुरु है, सबसे बड़ा है। इसी से सब धर्म कर्म चलते हैं, इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए। और श्री रामचंद्र का भजन करो एकांत में जाकर के, तो मन मंदिर में भगवान बसा जो उसकी पूजा करता है उसका कल्याण हो जाता है। तब जाकर के उन्होंने एकांत वन में अपने पुत्र
गोकर्ण जी को सब समझाने के बाद में चले जाते हैं और जाकर के भजन की आवाज प्रकाशन में जाकर के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहाँ आत्मदेव का घर खंडर बन गया, कोई नहीं है। एक पुत्र की संगति के कारण लंबा समय निकलने के बाद में गोकर्ण जी लौट करके आते हैं तो मकान टूट चुका था, भूत बंगला बन गया, घर में कोई नहीं रहता तो ऐसा ही होता। और रात्रि को उन्होंने एकांत में शयन किया, पिताजी तपस्या करने चले गए, भैया भैया के डर के मारे कुएं में गिर गई, भैया दुदकारी को वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ियों से मार के अधोगति को पहुंचा दिया, सब नष्ट हो गया। संत की ये पहचान होती है तो भीड़ में रहना ज्यादा पसंद नहीं करता है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, आचरण व्यक्ति शांति मन में प्रेम हो, चिंतन हो, साधना हो, साधता हो, संतुष्ट हो, उसे संत कहते हैं। और उन्होंने देखा तो हरि की कृपा से एकांत में जाकर के स्मरण किया, सवेरा निकला, बाहर उठे, रात्रि को जो दृश्य उन्होंने देखा अपने घर में, कभी रूप बदल बदल कर कोई आता है और मुझे डराता है, कभी रोता है, कभी बिलखता है कि है कौन, ऐसा स्वप्न था, समझ नहीं पाए गोकर्ण जी। सुबह जाकर के अपने बुजुर्गों को बताया और उन्होंने समझाया ये कोई और नहीं तुम्हारा भाई है दुदकारी, जो प्रेत योनि में भटक रहा है, इसका कल्याण नहीं हुआ है। क्या? हाँ मेरा भाई, मैंने तो गया जी में जाकर के भी पिंडदान किया है, कोई तीर्थवादी नहीं छोड़ा है, क्या होना चाहिए? तो सब ऋषियों के कहने से सूर्य देवता का आभार किया, प्रार्थना की है, सूर्य देवता के कहने से उन्होंने पुनः स्मरण किया और पवित्र स्थान बना करके उन्होंने हरि नाम गंगा के किनारे सुंदर कथा का वर्णन किया है। उस कथा को श्रवण करके अधोगति को प्राप्त हुए हैं और आज बड़ी भाव के साथ में कल से आप लोग बड़े भाव के साथ में आनंद ले रहे थे, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो 7 गांठ का जो बांस था उस पर अधिकारी को स्थान दिया। आज यहाँ भी कथा भगवत कथा का अनुष्ठान हो रहा है और कल आप लोग दर्शन भी करेंगे। अंतिम दिन उनका रोज उनका स्मरण पूजन बंधन भी होगा आप सबके द्वारा, और अंतिम दिन आपका भाव सही रहा तो ये आनंद भी आप देख पाएंगे कि यहाँ सारे गांव की, हमारे इस गांव में कथा चल रही है। जितनी भी प्रेत आत्मा है, जो भी अनंत प्रकाश से जीवन को समाप्त किए हैं अधोगति में, व्यास से गुरु कृपा से हम सबका आह्वान करते हैं, सब अपना अपना स्थान विराजमान करें, आसन ग्रहण करें और यहाँ कथा का आनंद लें। और सभी एक आत्मा आकर के विराजमान हुई है, संस्कार हुआ है और जाकर के कथा प्रारंभ हुई है, मंगलाचरण हुआ है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे पर वाणी को पवित्र करेंगे, उसके बाद आगे दुदकारी जी का उद्धार करेंगे। और
देखिए जो कथा भगवत कथा है, राम जी की कथा, वो किसी और की नहीं, हमारे जीवन की कथा है ना। आज सूत जी कहते सौभाग ऋषियों 7 घाट के स्थान पर, बांस के स्थान पर दुर्गारी को, उस प्रेत आत्मा को स्थान दिए हैं। प्रथम दिवस की कथा हुई, समापन हुई तो एक बांस गांठ की टूट गई महाराज, दूसरी गांठ टूट जाती है, तीसरे दिन में तीसरी गांठ टूट जाती है। इसी प्रकार 7वें दिन
सातों गांठें टूट गए और उस दास पिंड से दुष्कारी का उद्धार हो जाता है। बोलिए भगवान की जय। भगवान के सामने हाथ जोड़ की प्रार्थना करता था, क्षमा करता, धन्यवाद करता, तुमने मेरा कल्याण कर दिया प्रभु, आप धन्य हो। और भगवान की परिक्रमा करके सदा प्रभु के चला जाता है, सुंदर स्वरूप धारण करके। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 7 गांठे दुखदारी के उद्धार गति जब हुई, बांस के टूट गए। इससे हमारे जीवन का क्या अर्थ है जी? आपने कथा सुनी, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, ये सब कथा सुन चुके आप। कथा हमारे मानव जीवन से जुड़ी हुई है, हमें मार्गदर्शन करती है। तुंगभद्रा का अर्थ है मानव जीवन का हृदय कल्याण करने वाला, जिसमें सुंदर भक्ति की नदी बहती है। जब हम समझ नहीं पाते तो वह वासना के वेग को वेग से बहती है और जिसमें वह हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन तुंगभद्रा नदी का अर्थ है मनुष्य जीवन का हृदय। एक ही ऐसा जीवन है जो अपना कल्याण कर सकता है, जिसे सोचने की, देखने की, समझने की शक्ति दी है। हमें बुद्धि भी दी है, मन भी दिया है। अन्य जितनी भी योनियां है, पशु इत्यादि, सबको बुद्धि नहीं मन दिया है। ज्यादा मन होता में चल पड़ते हैं और मनुष्य की संगति से वो भी अच्छे हो जाते हैं कभी कभी। इसी प्रकार से आज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये अनंत प्रकार की ग्रंथियां जीवन में मनुष्य से जो होती है, सीमा से अधिक अगर इसमें हम लिप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और आज अधिकारी 6 वैश्याओं के चंगुल में फंसा गलत कार्य करता है। वो वैश्याओं के नाम क्या थे? रूप, रस, स्पर्श, सुगंध। रूप, रस, स्पर्श, सुगंध इत्यादि। हमारी हैसियत क्या रहती है? 2 पैसे की है, 10 पैसे की है, और हम खर्च करते हैं 50 पैसे का, तो बर्बादी होगी, बचेगी नहीं। हम 10 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए खर्च करो, 5 बचा के रखो, आगे काम आएंगे। कभी किसी को देख करके हमें ये नहीं करना। जैसे भी हमारा अपना वो है उसी हिसाब से रहना है। किसी को देख करके हमें कभी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाना है। हमारी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या हमारे परिवार की स्थिति है? तो इसी प्रकार से इन वासनाओं में फंस करके अपने शौक को पूरा करने के लिए कभी कभी मनुष्य भी ऐसा करता है। मैंने देखा है, कई जगह देखा है कि घर में उसमें कुछ भी नहीं है, बच्चे सब्जी से रोटी खाने के लिए दुखी है, लेकिन शौक में कोई कमी नहीं होगी। आगे चलते ऐसे परिवार नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हुंकारी का हाल हुआ है। आगे चल करके उसकी वही गति हुई जो बदलती लकड़ियों से वैश्याओं से नष्ट कर दिया। कोई साथ नहीं देता है बुरे काम, सुख में बहुत साथी हो जाते हैं। आज अधिकारी का प्रेत योनि में भटकना कथा के माध्यम से उद्धार हुआ है और प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ है। तो यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, यही मनुष्य के जीवन रूपी इस मांस पिंड में 7 ग्रंथियां हैं। और सदगुरु की कृपा से, कथा की कृपा से इनका हम सदुपयोग करते हैं तो जीवन का कल्याण होता है।
और आज वही हुआ है उनका भी क्या बोलिए वृंदावन हरे लाल की। और आगे चल करके उसने संतति को प्राप्त किया है। आज प्रथम दिवस है हरि कथा कहीं समय में सब संता निरंतर आप लोग कथाएं श्रवण करोगे। कल शिवरात्रि है ना? आप लोग व्रत रहते हैं? कौन कौन रहते हैं जरा हाथ उठाइए। सभी रहते हैं मेरे ख्याल से। व्रत का मतलब क्या है? कोई तैयारी की है व्रत की? कल क्या खाओगे? हाँ जी क्या? वैसे ज्यादातर मैंने देखा है आप भी व्रत रहेंगे कल, कुछ खाना पीना नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यह है कहीं भी ये नहीं लिखा कि भोजन छोड़ दो, है ना? भोजन इसलिए त्यागा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर नशा है तो भोजन है। देखा ना कभी कभी खाने के बाद, और अक्सर लोग आराम करते ही करते हैं। पेट का डाइजेशन सही होता है। हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक दिन भोजन त्यागना ही चाहिए। और देखा कि हम भोजन का त्याग रहे लेकिन विचारधारा नहीं त्याग रहे तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए व्रत का मतलब है हम भोजन नहीं किए, खट्टा मीठा मिठाई पकवान इत्यादि जो भी चलता है वो खाएंगे तो ये व्रत नहीं है, ये उपवास है। क्या उपवास? व्रत क्या है? सच्चा व्रत उसको कहते हैं मनोवृत्तियों को, मन की चंचल वृत्तियों को जो वश में करके सदमार्ग पर चलते हैं और एक अवगुण का त्याग कर देना और संकल्प लेना भोले बाबा के चरणों में कि आज के बाद इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये है सच्चा व्रत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए वैसे तो आप लोगों में कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर कुछ खट्टा मीठा ऐसा वैसा खाते पीते हो ना तो कल कोशिश करना कि हम एक अवगुण का परित्याग करें जिससे पैसे की हानि होती है, समाज की हानि होती है, परिवार की हानि होती है, मन मुटाव होता है घर में और पैसे की भी हानि होती है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं? समझ रहे हो? इनको नहीं, इनको समझने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है? समझ रहे तभी तो हंसियाते हैं। और इसलिए सच्चा व्रत वही है। कल भोले बाबा का व्रत रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे, ठीक है? और इसलिए कथाएं तो अनंत कथाएं हैं, हमें अपने जीवन के कर्तव्य को समझना होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल के ऐसी पवित्र पावन कथा का, भगवत कथा का निर्माण कैसे हुआ है। एक समय की बात है, सत्याभ्राश नदी के किनारे भगवान वेद व्यास जी ने 17 प्राणों को रचना की है, शास्त्रों की रचना की है, बहुत कुछ उन्होंने जीवन में लिखा है, समझा है, तपस्या की है, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही। और जब शांति नहीं मिली तो उन्होंने जाकर के नदी के किनारे बैठ करके दुखी मन से बैठ जाते हैं, विचार करने लगे क्या करना चाहिए। और जब मन खिन्न होता है ना, अगर हमारा मन ये सोचता है कि हमें कोई मार्गदर्शन करे आकर के, तो
तो निश्चित कोई ना कोई संकट तुम्हारे जीवन में आएगा। निश्चित आपके जीवन में किसी न किसी रूप में महान पुरुष आएगा। पहचानो न पहचानो, ये तुम्हारी अपनी बोध वर्षा का प्रभाव होगा। और उसी वक्त जाकर के देखा अपनी पत्नी के साथ में ध्यान तपस्या करते हैं। देव ऋषि नारद ने विचार किया, उस समय वही ब्रह्म ज्ञानी संत थे और वहां से चल दिए कि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण श्री राम। देखिए ये समय जो भी रखा गया है आप लोगों ने विचार करके रखा है। और कल गुरुदेव का आदेश भी आया था, आए थे तब। कल सबसे पहले देवी चित्रा जी सबकी राय है सुबह पूजा कितने बजे प्रारंभ होगी, हम ये कहेंगे अधिक से अधिक जल्दी करें। हमारी कुछ माताएं ड्यूटी वाली है, उनकी भी इच्छा है। और आप लोग ये नहीं है कि यहाँ तैयारी करके बैठ गए तो पूजा शुरू हो जाएगी। एक कमेटी ऐसे बनाओ, 2-4-10 नंबर हमारे संपर्क में दीजिए और उस पर विचार करके इनको समय निर्धारित करें कथा का और पूजा। माइक लो 5 मिनट, उसके बाद आगे हम आरती के प्रसादी करेंगे। थोड़ी जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। कल भैया पंडाल में थोड़ी सी आवाज खोलो। श्री राधे, आवाज बढ़ाओ। श्री राधे, सभी लोग इनकी आवाज बढ़ाओ। इतना भी आप आवाज देते हैं बोल जाते हो भाई। इसकी ये सेटिंग दो। श्री राधे, हमारी
मुझे दूसरों लगता है आप ही बोलेंगे। श्री राधे। हमारी समिति के जो भी सदस्य हैं, सबसे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी मुख्य सदस्य हैं वे सभी आपस में निर्धारित करके कल सुबह हमारे पास हमारे आवास पर आएंगे जहां हम रुके हुए हैं, जिससे कि हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं वे हम सभी आप लोगों को सौंप सकें। कि माता जी को आज लाने का कोई साधन नहीं जुटा, कोई नहीं पहुंचा वहां पे तो हम लोग लेकर आए। ये सभी जिम्मेदारियां किसकी होती हैं? ये सारे जितनी भी जिम्मेदारियां भी सभी यजमान की होती है, ना कि हम लोग। भोजन भंडारे में किस समय किस चीज की आवश्यकता है ये जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? पाठदान में किस चीज की पूजा की सामग्री की आवश्यकता है ये जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? हम लोग जिस समय आएंगे तब तक इन साउंड वाले भैया से टाइप करके रखना है आपको। ये साउंड वगैरह सब हमें सुचारू रूप से प्रारंभ होंगे। आज कोई बात नहीं है, प्रथम दिवस का हमारे कलाकार यहाँ 5 बजे आकर बैठ गए थे और मैं उस समय कोरमान जी गई हुई थी। 5:30 बजे मेरे पास इनका फोन पहुंचा कि अभी तक हमारी कोई सुन नहीं रहा है, साउंड स्टार्ट नहीं है और कोई माइक नहीं दे रहा है। तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है तो सिर्फ आपका, क्योंकि हम तो अपने कार्य के लिए श्री वृंदावन हमसे 22 तारीख को ही निकल के आपके धाम में पहुंच चुके हैं। आपकी मेहनत की कमाई का अंश यहाँ जा रहा है। जिस कार्य के लिए आपने हमें इतनी दूर से यहाँ बुलाया है वह कार्य यदि सुचारू रूप से नहीं होगा, विधि विधान से नहीं होगा तो आपको भी प्रसन्नता नहीं होगी। इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ये जो पहाड़ आपने अपने सर पे लिया है ना, ये मात्र 7 दिवसीय पहाड़ है, जिसमें से आज एक दिन निकल गया है और बचे 7 दिन है, क्योंकि आपकी कथा यहाँ 8 दिन थी। आपने एक दिन एक्स्ट्रा लिया है, वो है महात्मा का, जो आज माता जी के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को आप सभी ने श्रवण किया। और इसके पश्चात आप आगे ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। मेरा निवेदन ये है कि कल पहले तो अभी हम लोग जाएंगे तो कोई एक महाशय हमारे पास आए जो कि सुबह की पूजा की है, वो समय हमें सुनिश्चित करके दीजिए। क्यों? हमें पता है आपके पास ये बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन इन लोगों को भी कष्ट होता है। पंडित जी महाराज को सुबह आना होगा, ऐसा ना हो पंडित जी महाराज ने समय दिया है कि 7 बजे से पूजन प्रारंभ है और आपकी व्यवस्थाएं 10 बजे तक नहीं जुट रही, तो हमें तो यहाँ 5 बजे से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपके आगे। तो आपका जो समय निश्चित है, निहित है, आप उसी समय पर आकर बैठिए और जब आपकी यहाँ तैयारी हो जाए तो बुला लीजिए। हम यहाँ आपको विधि विधान से ठाकुर जी के उस पूजन में यजन में सम्मिलित करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो मुख्य यजमान है सिर्फ वही पूजन में बैठ सकते हैं। भागवत जी का पूरा पाठ जो माइक के माध्यम से कल होगा उसमें आवश्यक नहीं है कि सिर्फ मुख्य यजमान भी बैठ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। यदि आपकी कोई हिंदू रिश्तेदार भी आना चाहते हैं तो उनको भी उठाइए, क्योंकि मैंने ऐसा पहले भी कहा है, फिर भी कह रही हूँ और आगे भी कहूंगी कि ठाकुर जी के काम में किसी का हिस्सा बांट नहीं होता। ना कोई ऊंचा होता है, ना कोई नीचा होता है, ना कोई मुख्य होता है, ना कोई प्रमुख होता है। तो सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए कल जरूर हमारे आवास में आइए, जिससे कि हमें बार बार किसी चीज के लिए आप सभी को कष्ट ना पहुंचा पाए। 3 विवाहों से ज्यादा कार्य एक श्रीमद् भागवत कथा के यज्ञ में आता है, क्योंकि विवाह समाप्त 1 दिन में 3 दिन में लीला विवाह समाप्त हो जाती है। लेकिन ये भागवत कथा है ना, इसकी तैयारी महीनों पहले से की जाती है, उसके बाद महीनों तक यादगार बनी रहती है। इसलिए आप सभी लोग समय से कल जरूर आइए बिना बुलाए, जिससे कि हम आपको सुनिश्चित कर सके कि कौन से हमारे भाई साहब पे कौन सी जिम्मेदारी दे दी है। और उसके बाद हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आरती में प्रवेश करना है। राधे राधे। और देखिए सही बात ध्यान देंगे, जो भी आपको दीदी ने हमारे को बताया है आप सभी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि घर जाकर भूल जाएं। और सही वक्त समय से आएंगे। देखिए आप समय से आएंगे तो समय से आपको छोड़ दिया जाएगा, तो आप ये बताओगे तो रात को आपको भी छोड़ा जाएगा। जैसे हो आरती
कमल वितनाए वाहरी प्रभु दास कमले ज्योति कमल जनाए वाहरी कमल भगवान के देश और श्री राधा बंगले बेदावती सखी गौर आइए सही बात तो वहीं से सिर्फ जो हमारे जरिया ने वो पंच बनाएंगे और बाकी सही भाई मन से आगे करेंगे। श्री बाके बिहारी आरे प्यारे